Hello friends, welcome to my YouTube channel by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टर्म पर चर्चा किया था और मैं बेसिक पे चर्चा करते करते कुछ स्टैंडर्ड टर्म पे चले गए थे और पिछले क्लास में कुछ लास्ट मोमेंट में आपको फार्मूला बताया गया था जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि उस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछकर, और इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपके कंसंट्रेशन को चेक करूंगा कि आप कितने कंसंट्रेट होके पिछले क्लास को किए हैं। आप हमें जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप तैयार हो जाइए और हमको जवाब दे के बताइए कि आपने कितना कंसंट्रेट होकर क्लास किया है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप तैयार हो जाइए। चलिए प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग? एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग कंसंट्रेट होकर तैयार होकर लिखिएगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन बोलते भी जाते हैं, कुछ बच्चे कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे तो वो लिख भी सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑफ हाइड्रोजन एटम is moving with a speed of 2 into 10 power 6 meter per second. In a circular orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter. Then calculate electric current in the orbit. जो बच्चे इंग्लिश मीडियम जानते हैं वो तब तक जल्दी जवाब दीजिए। पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं, अभी मैं इसको समझाते हुए हिंदी में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग with a speed of 2 into 10 power 6 meter per second in a circular orbit of radius this meter, then calculate electric current. कहता है 5 into 10 to the power minus 11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन
परमाणु के इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के चाल से गति करता है, तो कक्षा में धारा का मान ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को छोटा छोटा बात पर ध्यान देना है। तो इसमें से आपको मैंने जो बताया था पिछले क्लास में, उस क्लास को ध्यान दीजिएगा गौर से। आप उस पर, तो चलिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सभी बच्चे हेलो, बताएंगे क्या? साउंड आ रही है? साउंड आई? जल्दी से बताइए। आ गई साउंड? देख लीजिए गौर से। चलिए, बहुत सुंदर बात। टेक्निकल बात चीजें हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए, नहीं ध्यान दे पाते हैं। आपका इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, चेंज करना था, भूल गए, क्लास आ गए, कभी कभी हो जाता है। तो चलिए, आइए, आप लोग को आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके। हम देख पा रहे हैं कि आवाज़ आ रही है आपको। I = F × E पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम लोग देख लिए, याद कर लिए। जहाँ पर F को आप कहोगे, F हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको कहते हैं आवृत्ति। चलिए, याद रहेगा। क्वेश्चन में यदि फ्रीक्वेंसी दिया रहता हम इसका अप्लाई करते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, हम इसका अप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, चाहेंगे
इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखिएगा गौर से। चलिए, दूसरा स्टेप आपको सिखाया गया था, आई इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हटाया था यहाँ पर, उसके जगह पर ओमेगा इंटू ई बाय 2 पाई आपको बताया गया था। फ्रीक्वेंसी ऐप को हटाया था और वहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखा गया था। चलिए, बहुत सुंदर बात, इसको हम लोग यूज कर सकते थे। अब जिसमें से आपसे पूछा जाएगा, ये फार्मूला नंबर आपका 2 हो गया, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा जो आपका यहाँ पर है, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जो हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, आपके प्रश्न में नहीं दिया है, क्योंकि इसका यूनिट होता रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसका होता, ये आपको नहीं मालूम है यहाँ पर। चलिए, हम इसका भी अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब कौन सा फार्मूला लाएंगे सर? आपने तो कल यही 2 फार्मूला हम लोगों को सिखाया था पिछले क्लास में, लेकिन ये दोनों अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए, आप लोगों के पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कॉमन सेंस लगाने का क्षमता रहेगा। अब यहाँ से आप ला सकते हो, तो क्या ला सकते हो, गौर से देखोगे। मैं आपको ले जाता हूँ आगे, आपको ले जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लाने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप जैसा गौर से देखिए। तीसरा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक नया चीज बताने जा रहा हूँ, गौर से देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड linear velocity। लिनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध। कोणीय वेग का सिंबल होता है ओमेगा, तथा रेखीय वेग या चाल बोल सकते हैं के बीच संबंध। के बीच संबंध हमको देखना है, तो ये संबंध आपको याद होना चाहिए। ये संबंध होता है आपका V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। आर हो गया आपका रेडियस, V हो गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग, कोणीय वेग, और आर हो गया रेडियस। जहां पर आर जो है आपका रेडियस, त्रिज्या है, ये आपका सारे बच्चों को पता है, इसका हिंदी कोई दिक्कत नहीं। भी यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, भी क्या है, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी है। ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब देखिएगा गौर से, यहाँ से हम लोग ओमेगा ले सकते हैं। ओमेगा को रिप्लेस करेंगे और वहाँ लिख देंगे V बाय आर। जहाँ ओमेगा था, ओमेगा को हटाकर वहाँ V बाय आर लिख देंगे। V हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी, आर हो गया रेडियस। तब आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाएगा सर, I इक्वल टू ओमेगा इंटू ई बाय 2 पाई आया था पिछले क्लास में, इक्वेशन नंबर 2 बताए थे। अब मैं ओमेगा रिप्लेस करूंगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू, ओमेगा को हटा के लिखेंगे V इंटू ई बाय 2 पाई, और बाय आर है तो यहाँ पर हो जाएगा आर। तो इलेक्ट्रिक करंट I के लिए ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया आपका। एक और 2 फार्मूला कल बताए थे ऑर्बिट में, तीसरा फार्मूला आपका ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपका लीनियर वेलोसिटी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, रेडियस आर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो भी और आर दिया है, तो डायरेक्ट हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आप चाहो सर हम ये फार्मूला नहीं यूज करें, हम पहला वाला यूज करें, तो पहला वाला यूज करने के लिए आपको पहले
ओमेगा निकालना पड़ेगा, और ओमेगा निकल जाएगा तो फिर एफ निकालना होगा, एफ निकल जाएगा तो फर्स्ट वाला यूज कीजिएगा, और इस फार्मूला से ओमेगा निकलेगा तो सेकंड वाला यूज करेंगे, और डायरेक्ट भी और यार यूज करेंगे तो हम लोग थर्ड वाला यूज करेंगे। हमको उम्मीद है यहाँ तक आप संतुष्ट होंगे। अब मैं कुछ देर वेट करता हूँ, और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो जल्दी से अब आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आ गया है, जल्दी से जवाब दे सकते हैं तो दे के बताइए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कौन बच्चे मेरे चैट बॉक्स में क्या क्या कर रहे हैं, जरा सा उसको भी देख लेना चाहिए बीच बीच में। जवाब तो कोई नहीं दे रहे हैं, लेकिन चैट में मस्ती में बहुत लोग हैं। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताइए। तो चलिए आइए, अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। आप लोग को लगता है देर लग रहा है, तो जल्दी से मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। तो मैं देखिए आपको पिछले क्लास में और आज जो अभी जो मैं बताया, आप जरा सा सीरियली यदि क्लास को ज्वाइन किए हैं और सीरियली क्लास को अटेंड किए हैं तो आपको निश्चित रूप से एकदम मजा आएगा। और यदि किसी कारणवश क्लास को आप नहीं अटेंड कर पाए थे तो आप बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छी पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो अपलोड है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए, अब मैं आपको कहूँगा कि यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका ये पहला पेज था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, जल्दी से ले लीजिए। दूसरा पेज आपके सामने आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब हम लोग आप सवाल को बना लेते हैं यहीं पर। रेडी, तैयार हैं आप लोग? चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको जरा सा हम लोग एक बार सोच लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चला था गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन से पता चला था गिवन दैट में प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो रेडियस आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था आप लोग को याद है? जल्दी बताइए। ये था आपका 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर था, और उसका लीनियर वेलोसिटी भी जो है वो भी दिया हुआ था, और उसका वैल्यू आपका दिया हुआ था 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यह वैल्यू आपका दिया हुआ था। चलिए बहुत सुंदर बात, ये दो चीज़ दिया हुआ है। तब पूछ रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑर्बिट में कितना होगा, यही पूछा गया है। तो भाई मेरे, हम इस फार्मूला का अप्लाई कर ही सकते हैं डायरेक्ट। तो इस फार्मूला का अप्लाई करके हम सवाल को बना रहे हैं। तो I इक्वल टू, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो V का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 इंटू ई का वैल्यू सबको याद रखना है, और बाय 2, पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं आप, इंटू, और आर का वैल्यू आप देख रहे हो 5 इंटू 10⁻11। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो मैं ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आई का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर यहाँ लिखेंगे यूनिट में, और जो भी कैलकुलेशन करके होगा यहाँ पर आप उसका आंसर लिखेंगे। मैं अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर को लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में ट्राई कर लीजिएगा।
0.1 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, ये आपके क्वेश्चन के अनुसार है। अब देखिए गौर से, इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे। 10⁻³ भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 10⁻³ मतलब हम लोग कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। आंसर में यह भी लिख सकते हैं, आंसर में आप इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्या हो, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं तो भाई मेरे जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। हो सके तो अच्छा लग रहा है क्लास तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और जो बच्चे न्यू बच्चे देख रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी टनाटन भी बजा दीजिए, जिससे कि आवश्यकता पड़े जो भी नोटिस हम दें, न्यू क्लास को शेड्यूल करें तो वह मैसेज आपको पहुंच जाए और आप समय पर जुड़कर उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, जल्दी से। अब मैं गप करूंगा यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। परिपथ में धारा का दिशा, समझिएगा एकदम टेक्निकल बात अभी बताने जा रहा हूं मैं। दिशा देख के ऐसा नहीं कहने लगिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यदि ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर दिशा का क्या गप है? तो दिशा का गप यहाँ पर यह है कि किसी वायर में करंट जो फ्लो करेगा वो किधर से किधर फ्लो करेगा, उसी चीज़ को बताता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि है, क्वांटिटी है, या सदिश राशि नहीं है, इसको भी मान के चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रफ में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन में नहीं फंसना है कि डायरेक्शन जहाँ आता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन यहाँ बिना वेक्टर हुए डायरेक्शन का चर्चा होगा, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि है। तो फिर दिशा का क्या चर्चा है सर? दिशा का चर्चा क्यों हो रहा है, आइए गौर से देखते हैं। आप लोगों ने दो बातें देखा होगा। यहाँ पर एक बात हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत धारा यहाँ पर क्या कब किया है, परिपथ में। तो सेंटेंस छोटा छोटा लिखेंगे, लंबा लंबा सेंटेंस नहीं करेंगे। करंट का दिशा देखना है किसी परिपथ में किधर होता है, उसका गप कर रहे हैं हम लोग। इसको दो तीन तरह से मैं डिस्कस करके आपके दिमाग में सेट करना चाहूँगा। आप एकदम कंसंट्रेट रहेंगे और कंटिन्यू क्लास को अटेंड करेंगे। तो इसका हिंदी वर्ड क्या हो गया, आइए इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी कहना चाहता है परिपथ में विद्युत धारा, खंड धारा लिख दिए, समझ जाएंगे, का दिशा
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे। ये लाइन तो आप मैट्रिक में भी सुने थे। इसका मतलब ये हुआ, शॉर्टकट में मैं दिखाता हूँ एक फिगर के माध्यम से। सर यदि कोई बैटरी है, ये बैटरी में यहाँ पर एक टर्मिनल है ये, और बैटरी का ये एक दूसरा टर्मिनल है यहाँ पर। ये मान लीजिए प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, और एक बल्ब को मैं यहाँ पर तार से जोड़ता हूँ। तो इसमें जो है धारा का दिशा जो आप लोग जानते हो कि सर प्लस वाला से धारा निकलता है इस तरह से, और इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई का प्रवाह होता है। तो तार ये टेढ़ा मेढ़ा है, निश्चित दिशा का मतलब पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर गया तो कंटिन्यू पूरब से पश्चिम की ओर चलते रहे। लेकिन तार को आप जैसे तैसे मोड़ दीजिएगा, तो जैसे जैसे मोड़िएगा उसी पथ को फॉलो करेगा। और दूसरी बातें हैं, इलेक्ट्रिक करंट अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, विद्युत धारा बीजीय योग का पालन करता है, ये सदिश योग का पालन नहीं करता है। यही इसलिए कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपको धारा का दिशा को दिखाया, इसका कंसेप्ट बताऊंगा। मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दो स्टेटमेंट दूंगा, दोनों स्टेटमेंट को फिगर बना के फिर समझाऊंगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पर हुआ परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा सा पेज को चेंज करते हैं, या थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर इसको बताएंगे आपको। गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे बाबू लोग। दूसरी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ current is opposite to the direction of flow of electrons. धारा का दिशा समझिएगा गौर से, अभी फिगर द्वारा समझाएंगे आपको कंप्लीट। धारा का दिशा एकदम 100% माइंड को आपको सोचवा देंगे। आपका माइंड मान लेगा तो मान लेगा। 2-3 एग्जाम्पल देंगे फिगर के साथ और रीजन दे के बताएंगे, और आप आज के बाद किसी को इस दोनों सेंटेंस पर पूरे प्यार से बैठा के समझा सकेंगे। ये क्षमता मैं आज आपके बीच देने जा रहा हूँ। धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है। इसका मतलब इसको यहाँ पर हम लोग ये कह सकेंगे, ये लाइन हमको सिखाने के लिए तैयार है। क्या तैयार है सर? यह लाइन हमको बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। चलिए हम लोग अब इस पर बात करते हैं।
इस लाइन का मीनिंग यही हुआ, क्योंकि करंट का प्रवाह जो है प्लस से माइनस की ओर होता है और करंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करके बताते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ये क्यों और कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस फिगर पर चलते हैं, गौर से देखिएगा। सर किसी सेल के बारे में बात करते हैं, बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज जो होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, गौर से उसको समझेंगे। किसी बैटरी में आप लोग देखते होंगे H2SO4 रहता है और उसी में यहाँ पर होता है H2SO4, जो बैटरी अभी हम लोग घर में जनरल यूज करते हैं, बैटरा बड़ा बड़ा जो करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसमें H2SO4 होता है और उसमें देखिएगा 2 टर्मिनल आपका बना हुआ रहेगा। यहाँ पर 2 टर्मिनल आपका बना रहेगा वहाँ पर, उसको गौर से देखिएगा। वो जो 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल आपका ये हो गया और एक दूसरा टर्मिनल आपका ये है। अब जरा सा विचार करो, होता क्या है ना, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने का जो मतलब है, बैटरी को चार्ज करने का मतलब होता है उसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वायर जोड़ते हैं, प्लस से मान लीजिए जोड़ दिए और यहाँ से माइनस से जोड़ दिए और स्विच को ऑन कर दिए। जैसे स्विच को ऑन कर देते हैं इसमें करंट फ्लो होने लगता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो प्यारे बच्चों ये H2SO4 जो है आपका H प्लस में और SO4 माइनस में ब्रेक करता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है रेडिकल में आयंस में बढ़ जाता है और एक प्लेट पर प्लस जमा हो जाता है और दूसरे प्लेट पर माइनस जमा होता है। तो H2SO4 के सभी अणु, सभी मॉलिक्यूल्स, सभी अणु जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका आयंस में टूट जाता है और इस प्रकार से दोनों प्लेट पर प्लस और माइनस जमा हो जाता है इस तरह से। तो एक पर सपोज कर लो कि यहाँ पर सभी पर प्लस चार्ज जमा हो जाता है, समझिएगा इस तरह से। एक प्लेट पे प्लस जमा हो गया और दूसरे प्लेट पर आपका माइनस जमा हो गया, इस तरह से माइनस जमा हो गया। इस पर समझना है, बात को ध्यान से देखना है। तब क्या होता है, ये बैटरी H2SO4 के सभी अणु जब इसमें बट जाते हैं तो प्लेट पर प्लस और माइनस जमा हो जाता है, बैटरी फुल चार्ज हो गया। जब एक भी अणु टूटने के लिए बच जाएगा तो बैटरी फुल चार्ज नहीं होगा। फुल चार्ज होने का मतलब इसके H2SO4 के सारे अणु आयंस में टूट जाएंगे तो वह हमारा बैटरी फुल चार्ज कहलाता है। तब हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये करता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल वाला और ये कहलाता है निगेटिव टर्मिनल वाला। अब इससे हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे। वायर को कनेक्ट करते हैं, जैसे वायर को कनेक्ट करते हैं तो क्या घटना घटता है, आइए उसमें वो लोग विचार करने का कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों प्लेट के बीच में से ये प्लस वाला जो है माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
यहाँ से ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो इस H2SO4 जो लिक्विड है अंदर में, उस लिक्विड में ये इसको आप निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, वह इलेक्ट्रॉन गति किया माइनस से प्लस की ओर, ये गति जब किया तो ये जो अभी अलग अलग दोनों है, ये गति करके इसको कनेक्ट कर देता है और इस तरह से चार्ज फ्लो होने लगता है और इस तरह से हमारे परिपथ में करंट फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेल के अंदर में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सेल के अंदर में होता है, ये लिक्विड में होता है माइनस से प्लस की ओर, और इस परिपथ में करंट फ्लो होता है, वह देख लो गौर से, प्लस से माइनस की ओर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यदि हम लोग एक डिस्कशन को सोचें गंभीर होके, तो आपको एक पता चलेगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। एक क्लोज सर्किट बना दीजिए, तो क्लोज सर्किट जैसे बनाइएगा तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का करंट आपका इस तरह से फ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और करंट भी आपको देखो गौर से, करंट भी उसी दिशा में फ्लो हो रहा है। सिर्फ वो स्टेटमेंट आपको दिखने में लग रहा है यहाँ पर, इस तरह से एक क्लोज सर्किट बनता है और करंट फ्लो होता है। लेकिन जब बातें बोलना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, इस तरह से बोला जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्लियर होता है। चलिए अब मैं दूसरी बातें बताता हूँ, ये सेल के द्वारा मैं कनेक्ट करके बताया आपको। अब मैं दूसरे तरह से आपको समझाना चाहूंगा, आइए गौर से समझिएगा। किसी चालक में धारा का प्रवाह पर विचार करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक टॉपिक आएगा, वहां पर जो थ्योरी देंगे आपको, वो थ्योरी मैं आज भी आपको दे रहा हूं इनडायरेक्ट वे में, और उसको मैं कहूंगा डायरेक्ट, बेसिक क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, डायरेक्ट इसको वहां यूज करूंगा। फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर थ्रू कंडक्टर। मान लीजिए कोई चालक के बारे में विचार करेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर किसी चालक को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक चालक के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चालक कंडक्टर है हमारा, एक वायर है, ये कोई भी मेटल का वायर है, चालक बोलेंगे, इसको कंडक्टर बोलते हैं। अब इसमें से होता क्या है ना, कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव करता है। तो यहाँ पर इस चालक में हम लोग एक क्रॉस सेक्शन का कल्पना करते हैं, या एक क्रॉस सेक्शन है आपका, इस किनारे को कहते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर का जो किनारे वाला पोर्शन है वो क्रॉस सेक्शन कहेगा, और इसमें कहता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह स्थिर नहीं होता, वो गति करता है, मतलब उसमें चार्ज गति करते रहता है, और जब चार्ज गति किया तो करंट होना चाहिए। तो मेरे हाथ में यदि एक लोहा का तार है तो इसमें करंट होना चाहिए। जो हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़े हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति से होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, दुनिया में जितने भी चालक हैं, सभी चालक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो बैठा नहीं रहता है। किसी बर्तन में आप गैस लेते हो तो गैस के अणु, गैस के मॉलिक्यूल जिगजैग पाथ में वो गति करते रहता है, वो रेस्ट में नहीं रहता है। सिमिलरली किसी कंडक्टर में, किसी चालक में आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी गैस के मॉलिक्यूल जैसा जिगजैग पाथ में मोशन करता है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गति किया, चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलना चाहिए। लेकिन किसी चालक को आप लेते हैं तो कहते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है,
लेकिन होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है, आइए गौर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज कीजिए हमारा ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिग-जैग में पाथ में गति करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक हल्का सा अलग रफ फिगर बनाता हूँ, तो इस कंडक्टर में क्या होता है, तो दादा तो इसमें होता क्या है, गौर से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब जिग-जैग पाथ में मूव करता है, जैसे तैसे पथ में गति करता है, गैस के अणु के जैसा। तो यहाँ पर मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, फिर घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ घूम गया, आ गया, ऐसे आ गया। तो गौर से देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर घूम के इधर आ गया, तो गया और आया। यदि इधर क्रॉस किया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की दिशा में, फिर राइट से लेफ्ट की दिशा में, तो इधर जाने के कारण सपोज कर लो चार्ज हुआ प्लस क्यू, और इधर आने के क्रम में हो जाएगा चार्ज माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। जिग-जैग पाथ में गति करता है, इसीलिए टोटल चार्ज 0 हो जाता है, और चालक में करंट का मान आई का मान क्या होता है, 0 होता है। सिंपल, इस चालक में करंट नहीं है, आई का मान 0 कहेंगे आप। लेकिन अब देखिएगा, विशेष चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखना है। यहीं पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स पढ़ लिया था। फोर्स लगेगा, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी मोशन करेगा, मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। ये सब बातें हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आया है और पढ़ लिया, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। उस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप गौर करके देखेंगे। तो मतलब यहाँ पर टोटल करंट का मान 0 हो गया, टोटल चार्ज 0, करंट भी 0। क्यों? क्योंकि क्रॉस करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू फिर लेफ्ट, लेफ्ट गया फिर राइट आया, इसके कारण टोटल चार्ज हो गया 0, और करंट भी क्या हो गया, 0। जब चालक करते हैं, ये कोई कंडक्टर लेते हैं तब, ये कोई कंडक्टर है आपका, कंडक्टर वायर मान लो, चालक तार है, ये चालक तार है आपका ये। अब मैं थोड़ा सा इसमें करंट फ्लो कैसे होने लगता है कोई कंडक्टर में, आइए उस पर मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस में समझेंगे गहराई से। तैयार है बाबू लोग? आइए तैयार हो जाइए। अब उसके लिए हम लोग तैयार हैं, एकदम तैयार हो जाइए। अब फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। when electric field applied across the wire, इस लाइन को समझिएगा। चालक के सिरों के पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उत्पन्न करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कैसे होगा। तो चालक तार के एक सिरे को प्लस से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो आपको मैंने सिखाया था रफ में, गौर करके देखना। यदि ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर यदि नेगेटिव प्लेट है, तो भैया बाबू लोग इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और किसी पॉइंट पर
इंटेंसिटी का मान वेक्टर ई लेते हैं, जिसका दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, जिसका दिशा हमेशा क्या होता है, प्लस की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा। तो ये बात आप लोग जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तभी जब सुन के दिमाग में सेट करो, तब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यही कंडीशन लागू करना है यहाँ पर। तो चलिए आइए आप गौर करके देखिए यहाँ पर, इसी को मैं थोड़ा सा फ्रेश में करता हूँ। तो आपका जो ये चालक है, गौर से देखिएगा, समझना यहाँ पर, ये एक चालक आपका हो गया। इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन के गति को मैं पहले दिखा दिया था जिगजैग पाथ में, लेकिन जैसे एक किनारे पर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ेंगे यहाँ पर, और इस किनारे पर निगेटिव टर्मिनल को जैसे जोड़ेंगे, तो दोनों टर्मिनल के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है प्लस माइनस से जोड़ने पर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, अब जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q बराबर मैं E लेता हूँ, लेकिन वो चार्ज निगेटिव है, इसको ध्यान रखिएगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज निगेटिव है, सभी बच्चे जानते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। जब वो चार्ज निगेटिव है तो अब बताओ यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा जो होगा वेक्टर ई, वो प्लस से माइनस की ओर होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आप लोग गौर से देखना, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो लगेगा, यदि ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यदि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है दूसरा, तो ध्यान दीजिएगा इस इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा, और ये भी आपका चार्ज माइनस ई लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो अब बताओ तुम लोग, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा। तो इसमें जितना भी चार्ज पार्टिकल है, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा और मूव करेगा। तो गौर से देखिए इस इलेक्ट्रॉन का गति, इस इलेक्ट्रॉन का जो गति दिखाओगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन का जो गति होगा, यही गति इस दिशा में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस दिशा में हो जाएगा। तो अब आप लोग गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मोशन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। तो भाई मेरे करंट का फ्लो आपका जो है इस दिशा में हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव का दिशा में हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का दिशा होगी आपका फाइनल। आपने समझ लिया होगा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है। तो अब देखो गौर से, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो गया। तो कोई डाउट मन में? संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए और लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद आज जरूर सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के बीच चर्चा करेंगे और बताएंगे कि देखो सर का एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छे से उन्होंने समझाने का कोशिश किया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड
जो एकदम बेसिक सूक्ष्म बातें होता है उस पर मैंने डिस्कस किया। छोटे छोटे करंट के वैल्यू को निकालने के लिए सिखाया, करंट के डायरेक्शन पर फोकस किया। आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें और भी पढ़ने को मिलेगा। तो कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर ये फोर्स कितना होगा, तो भाई मेरे, यदि ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव है, माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा हमारा वेक्टर ई इधर है, तो हम लोग चैप्टर 1 में चर्चा कर चुके थे। इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इधर हो जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था। लेकिन यदि कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो फोर्स हमारा इधर लगता। ये याद रखने में आपको जरा सा भी कंजूसी नहीं हो। तो निगेटिव चार्ज है तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और दोनों स्थिति में इस फोर्स का जो वैल्यू होगा चार्ज इनटू इंटेंसिटी होता है। ये आप लोगों को याद रखिएगा। अब बार बार इसको मैं याद नहीं दिलाऊंगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मैंने फोकस कर चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुन लिया, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए और हमें संतुष्ट करके दिखाइए। क्योंकि आपने क्लास कंटिन्यू यदि कर रहा है तो आपको मैं फिल करा रहा हूँ, और आने वाले दिन में फिल करा दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट लगने से जिसको जितना डर लगता है, मैं उन सारे बच्चों का वो डर खत्म करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। बशर्ते लास्ट में रिक्वेस्ट वही है, लगातार कंटिन्यू जुड़ लीजिए। अब यदि गलती से सर आज मेरे यहाँ लाइट नहीं था, नेटवर्क नहीं था, बैटरी चार्ज नहीं हुआ था सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था सर, क्या करते? मैं आपके किसी किंतु परंतु को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए, मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए। और सक्सेस करने वाले पर्सन कभी भी किंतु परंतु नहीं बोलते हैं, वो सक्सेस करके दिखाते हैं। चाहे उसके लिए उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुगाड़ का व्यवस्था करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, मेहनत करता है और वो सक्सेस करके दिखाता है। आपको भी आने वाले दिन में सक्सेस करके दिखाना है। तो चलिए इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।